हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आज के इस सेशन में देखेंगे कि अगर हमारा, जैसे हमने कल के जो सेशन पढ़ा था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ आज हम अलजेब्रा का नया चीज़ सीखेंगे कि कुछ और वैरायटी या क्वेश्चन इसमें टाइप ए में कैसे कैसे क्वेश्चन और मिल सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। और अगर आप हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखें तो कृपया करके उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बताए हैं। तो आप चीज़ों को अगर कंटिन्यू से देखिएगा तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो हमने फार्मूला वगैरह लिखाया है, दिया, मैंने वीडियो शेयर किया, आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि वो इतनी अच्छी इम्पोर्टेंट अलजेब्रा की फार्मूला है कि अगर आप उन्हें याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इस सेशन में। तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x अगर हमें t दिया हुआ है तो हमें बताना है कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 क्या होगा। या हमसे ये पूछे, या फिर हमसे x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 क्या होगा ये पूछे। या हमसे पूछ सकता है x के पावर 9 प्लस 1/x के पावर 9 क्या होगा। हालांकि अभी तक तो एग्ज़ाम में सिर्फ ये आया है, इसी को हमें इन्हीं पे हमें सवाल बनाना है। ये सब तो अभी तक एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको इस सब का ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x बराबर t दिया हो तो हम ये सब कैसे निकालते हैं। या हमसे पूछ सकता है x के पावर 11 प्लस 1/x के पावर 11 क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर x प्लस 1/x बराबर t हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। तो इसमें आपको एक लॉजिक या क्या मतलब याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x बराबर t दिया हुआ हो, अगर हमसे कुछ ऐसी संख्या पूछता हो जस्ट लाइक x के पावर 5 या फिर x के पावर 7, x के पावर 9, x के पावर 11, x के पावर 13, x के पावर 15, 17, अगर इस तरह का चीज़ पूछता हो तो हमें एक लॉजिक के रूप में क्या याद रखना है कि उस संख्या का दो ऐसे नंबर लेना है, उस पावर का दो ऐसे नंबर लेना है जिसका अंतर एक आता हो। समझ में आई कि अगर हमें x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 पूछा है तो हमें दो ऐसी संख्या लेना है जिसका अंतर एक होता हो। तो 5 में हम दो ऐसी संख्या लेते हैं, जैसे हम 3 और 2 लेते हैं। 3 और 2 में क्या है, संख्या एक का अंतर है, तो एक का अंतर है। तो इसी तरह चीज़ों को हम लिखेंगे कि x के पावर क्यूब प्लस 1/x के पावर क्यूब, इस तरह से लेना है। जो संख्या लेना है उसी का क्यूब करना है और इंटू दो लिए तो दो का स्क्वायर करना है, माइनस टी कर देना है। समझे? जो संख्या लिए, जैसे हम 3 और 2 लिए, ठीक है, तो 3 का क्यूब करना है और 2 लिए उसका स्क्वायर करना है और माइनस जो टी दिया हुआ है उसे घटा देना है, जो भी दिया हो रहेगा उसे घटा देना है। तो हमारा ये वैल्यू x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 आ जाएगा। तो नियम क्या है कि दो ऐसी संख्या लेना है जिसका अंतर एक आता हो, और जो भी संख्या लेंगे उसी का वही पावर के रूप में हम उसे यूज करेंगे। जैसे
अगला में क्या है, एक्स के पावर 7 है। तो हमें साथ में दो ऐसी संख्या को चूज करना है जिसका अंतर एक आता हो। क्या आता हो, अंतर एक आता हो। तो हम 4 और 3 वो संख्या ऐसी है जिसका अंतर 1 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स के पावर 4 लेंगे प्लस 1/x के पावर 4 इंटू 3 है तो एक्स के पावर 3 लेंगे प्लस 1/x के पावर 3 माइनस टी। जो भी दिया हुआ रहेगा उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह 9 को भी निकालेंगे तो 9 में दो ऐसी संख्या लेना है जिसका अंतर 1 हो। तो हम 5 लेंगे और 4 लेंगे। तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 माइनस टी करना। जो भी दिया हुआ रहेगा उसे टी करना। इसी तरह हम इसे निकालेंगे, 6 और 5 लेंगे, 6 और 5 11, अंतर 1 आता है। तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 इंटू एक्स के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 माइनस टी। तो समझ में आया। अगर इस तरह का संख्या, अभी तक हमारे एग्जाम में सिर्फ ये हमें पूछा गया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर t हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 क्या होगा। तो पहले इसका हम क्यूब निकालेंगे जो हमने आपको बताया है, फिर इसी का स्क्वायर निकालेंगे जो हमने आपको बता चुके हैं, फिर इसी t को इसमें घटा देना है। तो अभी तक एग्जाम में जो है यही संख्या पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। ये सब जो है आपको फार्मूला के तौर पे याद रखना है। ये सब को आपको फार्मूला के रूप में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको किसी भी संख्या का अगर निकालना हो, फार्मूला ड्राइव करना हो कि किस तरह बना, तो आपको इस तरह लॉजिक याद रखना है। जैसे 15 का पूछेगा तो 8 और 7 15, 8 लेंगे और 7 लेंगे, 8 का पावर 8 करेंगे, 7 का 7 करेंगे। ये सब बनाने के लिए नहीं देगा, आपको फार्मूला के रूप में पूछेगा, तो आपको इस सबको याद रखना है। तो चलिए कुछ इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया हो, ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, पहले x के पावर 3 लेंगे, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, अंतर दोनों के बीच में 1 है, प्लस 1/x क्यूब इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर वही संख्या को घटा देना है। तो इसका क्यूब हमने कैसे निकाला था, टी क्यूब माइनस 3t। एक्स प्लस 1/x बराबर t है, तो क्यूब क्या था, टी क्यूब माइनस 3t। तो इसमें क्या करेंगे, टी क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे, 3t तो 3 दूनी 6, ये हो गया। इसी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 2, तो 8 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2, यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको x प्लस 1/x बराबर t दिया हो तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आपको क्यूब करना है, उसके बाद आपको स्क्वायर करना है। हमने ये भी सीखा है निकालने के लिए और ये भी सीखा है, तो हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कुछ इस पर एडवांस देने का कोशिश करें कि जैसे x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 है, जैसे हमें ये दिया
तो हमने इसका वैल्यू क्या लिखा, हमने इसका आंसर आया हमारा 2 आया। चलिए हम कोई दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर अगर हमारा 5 है, ठीक है, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या होगा। तो हमें चीज़ों को देखना है कि अगर x प्लस 1/x के बराबर 5 है तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका अंतर 1 हो। तो 5 में 3 और 2 का 1 अंतर है, तो हम क्या लेंगे, x के पावर 3 x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 ये हो गया, इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 5 जो दिया हुआ है उसे माइनस कर देंगे। तो x के पावर 3 कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, x प्लस 1/x बराबर, तो टी क्यूब 5 पचे 25 पचे 25 से टी क्यूब 125 माइनस 3t तो 5 तिया 15 ये हो गया। उसके बाद स्क्वायर 5 पचे 25 माइनस 2 5 स्क्वायर माइनस 2 तो 25 माइनस 2 माइनस 5 माइनस हो गया 5, तो ये हमारा हो गया 110 गुने 23 माइनस 5, तो हमारा आंसर हो गया, जो भी होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसे 2 5 2 5 हमारा ये आंसर हो गया। आप इसे सोल्व करके बता सकते हैं। तो देखें, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। अगर हमें x प्लस 1/x बराबर अगर हमें 3 दिया हो तो x के पावर 10 प्लस 1/x के पावर 10 हम कैसे निकालेंगे। आपको 10 दे दिया तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, पर हम तो 5 निकालना जानते हैं। अगर हम 5 को 5 दूनी 10 होता है, तो हमने दुगुने संख्या को निकालने के लिए तो बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर t है तो x स्क्वायर के वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 1 से 2 हो रहा था, तो उसी तरह से हम 5 से 10 हो रहा है, तो हम लास्ट में स्क्वायर का वैल्यू लगा देंगे, कॉन्सेप्ट लगा देंगे, निकल जाएगा। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 तो निकालना जानते हैं। पहले हम उसका क्यूब करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसी वैल्यू t से घटा देंगे। कैसा क्यूब करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 27 माइनस 3 तिया 9 क्यूब हो गया। उसके बाद 3 तिया 9 माइनस 2 ये हमारा स्क्वायर हो गया। उसी के साथ ये हमारा हो गया 3, तो ये हमारा निकल गया 18 गुने 7 माइनस 3, तो ये हमारा क्या आ गया, ऑल 123 ये आ गया। इसी तरह अगर x के पावर 5 से अगर हमें x के पावर 10 निकालना है, तो हमने आपको बताया था कि अगर दुगुने वैल्यू निकालना हो, अगर 5 से 10 निकालना हो, 20 से 40 निकालना हो, 2 से 4 निकालना हो, 6 से 12 निकालना हो, 24 से 48 निकालना हो, या 1 से 2 निकालना हो, उसमें क्या वैल्यू लगेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लगेगा, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 123 को हम स्क्वायर करेंगे, जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं उसी तरह से इसे भी निकाल लेंगे -2, ये हमारा हो गया 100 x के पावर 10 प्लस 1/x के पावर 10 का वैल्यू हो गया। अरे हमने आपको नहीं बताया था
कि अगर x प्लस 1/x बराबर t है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो क्या एक से दो नहीं हो रहा है, तो डबल हो रहा है ना। तो डबल हो रहा है तो उसी तरह 5 से 10 हो रहा है, उसी तरह 10 से 20 हो रहा होगा, उसी तरह 30 से 60 हो रहा होगा। तो डबल का जो भी वैल्यू होगा वो स्क्वायर रूट पे ही जाता है और कुछ नहीं है। उसी तरह हम आपको कल बताएंगे कि अगर 5 से 15 जा रहा हो, इसी तरह अगर हो 5 से 15 जा रहा हो तो उसे क्या करेंगे, 20 से 60 जा रहा हो तो उसे क्या करेंगे, 10 से 30 जा रहा हो तो उसे क्या करेंगे, हम आपको कल ये भी बताएंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।